नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 3 दिन हो चुके हैं जया चाची के उस भाषण का जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं श्राप दे रही हूं। खूब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उन तमाम सांसदों को हड़काया कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मेरी स्वतंत्रता पे चोट है। ये तमाम बातें संसद के प्रांगण में, संसद भवन में श्राप देने वाली चाची ने कहा था 3 दिन पहले। लेकिन मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब से उन्होंने श्राप देने वाली बातें कही है, ये मामला शांत होता हुआ नहीं नजर नहीं आ रहा है। और साथ में उनको खूब सारा ट्रोल मिल रहा है। खूब लोग, जनता जनार्दन लगातार सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल कर रहे हैं जया चाची को, और लगातार उन पे हंसी उड़ा रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे वो अगर सुने तो उनके खान से खून निकल जाए। लेकिन फिलहाल जो मामला आया है सामने, महाभारत के किरदार अर्जुन, जो कि बहुत फेमस थे महाभारत में, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है खासकर जया चाची पे, वो कहीं ना कहीं उस तरह के बयान नहीं देना चाहिए जो बयान अर्जुन उर्फ फिरोज खान ने दिया है। और जब से उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन उनसे कुछ सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं था। और जाहिर सी बात है कि जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं शर्मसार है। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ट्विटर हैंडल पे जो बातें लिखी गई है जया चाची के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको समाज इजाजत नहीं देता। आखिरकार वो फिरोज खान ने वो ऐसी कौन सी बातें बोल दी जिससे ज्यादा लोग फिरोज खान से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। लेकिन फिलहाल मिला जुला असर हुआ है, ऐसा नहीं है कि लगातार फिरोज खान पे ही लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन मिला जुला असर हुआ है, क्योंकि जया चाची की भी जो हरकतें हैं उस पर भी जनता जनार्दन उनको, फिरोज खान को सपोर्ट कर रही है। लेकिन आखिरकार फिरोज खान ने आखिर क्या कहा है जया चाची के बारे में, ये बतलाना बहुत ही जरूरी है। फिरोज खान जो ट्विटर हैंडल है उस पर से उनमें लिखा है कि अमिताभ बच्चन ने पिछले 50 सालों से जो इज्जत बनाई थी, उसकी नटगुल्ली पत्नी ने उसका इज्जत का कबाड़ा कर दिया। ये बातें फिरोज खान उर्फ अर्जुन, जो महाभारत में एक मुख्य कलाकार थे, उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल पे उनका फोटोग्राफ्स लगा हुआ है और उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया है। जब से उन्होंने ट्वीट किया है, इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी मिल रहा है और उनको विरोध का भी भाषा झेलना पड़ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी के शरीर पे कोई इस तरह से मजाक नहीं होने चाहिए। और कहीं ना कहीं इस शब्दों का इस्तेमाल समाज इजाजत नहीं देता। जो समाज, जो भाषा फिरोज खान ने रखा है, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि क्या उन्हीं का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है या कोई और चला रहा है। लेकिन मीडिया में खबर छपी है, मीडिया में खबर आ रही है कि अर्जुन का किरदार निभाया था वो आदमी इस तरह की बातें कहे तो उसकी मुखवाणी से ये शब्द अच्छे नहीं लगते जो बातें बोली गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो बातें बोली है वो कहीं ना कहीं समाज उसको इजाजत नहीं देता कि किसी के पर्सनल, उसके हाइट पे, उसके चेहरे पे, उसके कलर्स पे इस तरह का पॉइंट आउट करें। लेकिन मिला जुला असर मिल रहा है और जिस तरह से उन्होंने बातें कही है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में भी लोग बोल रहे हैं और उनके से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपके मुंह से इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती अर्जुन, खासकर फिरोज खान। आखिर क्या क्या बातें थी सोशल मीडिया पे, कौन कौन सी बातें उनके लिए हुई और कौन कौन से लोग सवाल पूछे फिरोज खान से, खासकर जया चाची को लेकर जिस तरह की बातें कही। और कहीं ना कहीं जनता जनार्दन तो अपसेट है ही जया चाची से, जिस तरह की उन्होंने बातें कही खासकर संसद में कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे बुरे दिन आएंगे। और इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। और इसी को जनता जनार्दन लगातार सोशल मीडिया पे जया चाची को लेकर ट्रोल कर रही हैं। आईसीयू को लेकर उनके पति देव अमिताभ बच्चन पे भी ट्रोल कर रहे हैं।
बॉलीवुड बॉयकट का भी ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारी बातें एक साथ हो रही है सिर्फ एक बयान को लेकर। एक बयान सामने आया और सवाल लाखों उठ गए कि इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी, भाषा पे संयम होनी चाहिए थी। आप पढ़े लिखे हैं, आप प्रकांड पढ़े लिखे हैं, और आपको इस तरह का भाषा, इस तरह की बातें, इस तरह के चिल्लाहट, इस तरह का एक बातें नहीं रखनी चाहिए था। लेकिन हाँ, जाया चाची हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में उनको ये है कि मैं महानायक की पत्नी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। और अंदर में कहीं ना कहीं बहू से जो पूछताछ हुआ था, उसका गुस्सा तो साफ साफ दिख रहा था संसद में कि उन्होंने बहुत सारे सांसदों को बहुत कुछ बोल दिया, डांट लगाई, फटकारा। यहां तक कि चेयरमैन जो चेयर पे बैठे हुए पर्सन थे, उनको भी बहुत सारा सुनाया कि मुझे बोलने की बातें नहीं की जा रही है। और जब से इस तरह की बातें कही है, श्राप देने वाली बातें, कहीं ना कहीं जाया चाची की छवि जो बची खुची थी वो भी क्षुब्ध हो गया, धूमिल हो गया। जो उनका बना हुआ था चेहरा, जो उनका छवि बना हुआ था कि हाँ, एक कलाकार है, महानायक जी की पत्नी है, लेकिन इस भाषा का इस्तेमाल करते ही उनकी छवि पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो शुरू हो गए हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण रहा कि लगातार ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके #जया बच्चन बहुत सारी बातें की जा रही है, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक सांसद को, वो भी उतनी बड़ी घर की लड़की को, उतनी बड़ी घर की बहू को, उतनी बड़ी पढ़ी लिखी को इस भाषा का इस्तेमाल, खासकर सरकार के लिए, आखिरकार ऐसी कौन से दिन आ गए कि जो आपको इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन लगातार देश की जनता जनार्दन कह रही है कि सिर्फ ये गुस्सा ईडी के लिए था, क्योंकि उनकी बहू को बुलाया गया था, उनकी बहू से पूछताछ कर रहा था, और यही गुस्सा उन्होंने संसद में सांसदों के साथ कर दिया। वरना इस तरह का गुस्सा बहुत कम दिखता है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि मेरी बहू ईडी के ऑफिस में है, ईडी सवाल पूछ रहे हैं, पनामा पेपर्स को लेकर पूछ रहे हैं, टैक्स को लेकर पूछ रहे हैं, और इसी का गुस्सा उन्होंने उन तमाम अपने कलीग्स पे, उन तमाम सांसदों पे, सभापति पे उन्होंने लांछन लगा दिए और वो बातें बोल दी जिसका कोई सोच नहीं था, किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन हाँ, जाया चाची हैं, ये पहली बार गुस्सा नहीं है। कभी फोटोग्राफर पे, कभी किसी सपोर्टर पे, कभी समर्थक पे, किसी क्लिक फोटो खिंचवाने वाले पे, किसी पे भी गुस्सा कर देती हैं, क्योंकि अंदर में इनके गुमान है कि मैं महानायक की पत्नी हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन आने वाला समय ये शांत नहीं होने वाला है कि जाया चाची पे और भी बहुत सारे सवाल उठाएंगे, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो कहीं पे भी शोभनीय नहीं है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।